पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपए फी लीटर पर इजाफा किया जाए, जो कि 272 रुपए से 282 रुपए फी लीटर। डीजल की कीमत में बिल्कुल इजाफा न किया जाए और वो बरकरार रहेगी 293 रुपए फी लीटर। हुकूमत का ईद से काबिल अवाम को महंगाई का तोहफा, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया। फी लीटर कीमत 272 से बढ़कर 282 रुपए हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इजाफे का मलबा आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों पर गिरा दिया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जान बहक। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वो मैरियट से सेक्रेटेरिएट चौक जा रहे थे। तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मारी। शदीद जख्मी हालत में पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह, साथ मौजूद मुहाफिज भी शदीद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक गाड़ी और सवार अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मरहूम की नमाज जनाजा आज अबाई इलाके ताजबी खैल लकी मरवत में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुफ्ती अब्दुल शकूर के जामहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खिदमात को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी वाक़े पर ताज़ियत। कहा मुफ्ती अब्दुल शकूर एक बाअमल आलिम, एक नजरियाती सियासी कारकुन और नेक इंसान थे। मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की IG इस्लामाबाद को मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। वफाकी वज़रा ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की रहलत को कौमी सानेहा करार दे दिया। हादसे के फौरी बाद पोली क्लिनिक अस्पताल पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा, ये पूरे मुल्क के लिए बड़ा सदमा है। मुफ्ती अब्दुल शकूर को हमेशा दीन और अवाम की खिदमत करते देखा। मौलाना असद महमूद बोले, ये जमीयत उलमा इस्लाम का ही नहीं पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। इस वक्त हम गम में हैं, अल्लाह हमें इस गम को बर्दाश्त करने की तौफीक दे। क्या हुकूमत और ऑपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी? सिराजुल हक मफाहमती मिशन पर चल पड़े। शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें। वसी इत्तफाक़ राय के लिए कमेटी तश्कील देने का मशवरा। वज़ीर आज़म की इलेक्शन एक साथ कराने की तजवीज़। कहा इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं तो ज़ाती मुफाद तर्क करें। अमीर जमात इस्लामी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों से डायलॉग की दावत। इमरान खान ने कहा आईनी दायरे के अंदर बातचीत के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट कानून पास कर रही है, अभी वो एक्ट बना नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने 8 रुकनी बेंच बुला लिया। क्या जज ने दूसरे फरीक की बात नहीं सुननी? इख्तियारात तकसीम है, हर एक का एक दायरा इख्तियार है। अदलिया का अपना दायरा इख्तियार है, इंतज़ामिया का अपना दायरा इख्तियार है। आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं उसमें? तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। हर मामले में मुदाखलत होगी तो इसे अदालती मार्शल लॉ कहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की अदलिया पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी इदारे को दूसरे के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट कानून मंजूर कर रही है, अभी एक्ट नहीं बना, लेकिन चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर आपने कब्जा कर लिया। इमरान खान कहते हैं सादा अक्सरियत मिली तो फिर असम्बलियां तोड़ दूंगा। पंजाब में आईनी बहरान दस्तक देने लगा। परवेज इलाही हुकूमत को खत्म हुए 90 रोज गुजर गए। तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत को खत लिखने का फैसला। दरखास्त की जाएगी कि मकतूब को रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भिजवाएं। PTI खुद भी अदालत उज़्मा से रुजू करेगी। इस्तदा की जाएगी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें इलेक्शन कराने के अपने मैंडेट को पूरा करने में नाकाम हो चुकी। फौजी क़यादत अवामी हिमायत के साथ आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुराज़्म है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की दाखिली और सलामती सूरत हाल पर गौर। सिपा सलार का दहशत गर्दी की बाक़ियात के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर इजहार इत्मीनान। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अहदाफ को यकीनी बनाने का इरादा। एलामिया के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार है।
IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें, IMF के पास कोई बहाना नहीं है। सब कुछ मान लिया, अब तो मान जाओ। हुकूमत ने IMF मुआहदे के लिए दिन रात एक कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी इदारे की तमाम शराइत पूरी कर दी, अब उसके पास मुआहदा ना करने का कोई बहाना नहीं। आखिरी शर्त दोस्त ममालिक से फंड्स लाना थी। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। मजबूरी है, हमें IMF की शराइत माननी है। लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब 2 साल के बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में निकलाती हैं, तो इज्जत नहीं लोग करते। इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को टारगेट कर लिया। कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज पर तंज बोले, कहती थी कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। 2 साल बाद अरबों रुपए की जायदाद निकल आई। मुश्किल वक्त में कप्तान खड़ा हो जाए तो टीम लड़ने लग जाती है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ अपने मौक़िफ़ पर डट गए। पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब में कहा, कानून साजी का हक हम किसी और को नहीं देंगे। इदारे एक दूसरे के दायरे में नहीं आएंगे तो तसादुम नहीं होगा। कानून साजी किसी और की नहीं, अवामी ख्वाहिश पर होगी। वकला बिरादरी को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती हुक्म ना माना तो गिलानी की तरह नाअहल होंगे। एतजाज़ एहसन ने वाज़ेह कर दिया। वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इंतखाबात 14 मई को होंगे और यही वज़ीर-ए-आज़म कराएगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीपल्स पार्टी से मोहब्बत अपनी जगह, मगर आइन की पासदारी पर यकीन रखते हैं। हामिद खान बोले, आइन में कहीं भी नहीं लिखा इलेक्शन इकट्ठे होंगे। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी, कहा गया पंजाब और KP इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने चाहिए। तहरीक इंसाफ की एक और गिरफ्तारी। रहनुमा अली जैदी कराची से गिरफ्तार। फ्रॉड केस में जिला मलीर की इब्राहिम हैदरी पुलिस ने धर लिया। प्रॉपर्टी केस में 17 करोड़ रुपए लेने और जाली कागजात देने का इल्जाम। अली अमीन गंडापुर का कानूनी ट्रिप तवील हो गया। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भक्कर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीश मुकम्मल करके मंगल को पेश करने का हुक्म। मुफ्त आटे के लिए जान हथेली पर रखने वाले जान से गए। शकरगढ़ में कतार में खड़ा बुजुर्ग शहरी दम तोड़ गया। चिश्तिया में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इंतजामिया पर खुर्द बुर्द का इल्जाम। मुल्तान में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। स्पोर्ट्स ग्राउंड पॉइंट पर मुफ्त आटा न मिलने पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। महंगाई इतना ज्यादा है ना, गरीबी लोग भूख से मरता है। यकीन मानो काम भी नहीं है, महंगाई भी ज्यादा, इतना ज्यादा भी है ना। ये कैसे हुकूमत है, ये कैसा लोग है। खुदा की कसम, लोग में रोड पे पड़ा था भूख की तरह। दालें भी महंगी हो गई, चावल भी महंगे, सब चीज़ें, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि सस्ता है, सब महंगे हैं। महंगाई का सैलाब अवाम की ख्वाहिशात को बहा ले गया। आटा, चीनी, घी, दालें, चावल कुछ भी सस्ता नहीं। मजदूर तबके के लिए नौबत हाथ फैलाने तक पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। नूरजहां को पैरों पर खड़ा करने का मिशन। कराची चिड़ियाघर की हथनी को क्रेन की मदद से एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश। डायरेक्टर चिड़ियाघर के मुताबिक नूरजहां को रोजाना एक्सरसाइज सेशन कराया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द खड़ी हो जाए।